बाबा कहते हैं, जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा अपमान सहा है, उसी के लिए परमात्मा सबसे पहले दरवाजा खोलता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक छोटा सा गांव है, बरहड़ा। वहां रहते थे धनपत। उम्र कोई 47 साल। हाथ मजबूत थे, पर कंधे झुके हुए थे। उस इंसान की तरह जो बरसों से एक अदृश्य बोझ उठाए चल रहा हो। धनपत ट्रक चलाते थे, लंबे रूट, सतना से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद। महीने में 20 दिन घर से बाहर। पर जो कमाते थे वो पूरा घर में देते थे, एक एक पैसा। अपने लिए बस इतना रखते थे कि चाय पी सकें रास्ते में। उनकी पत्नी कमला, बड़े भाई हरकचंद और माँ, तीनों घर में थे। धनपत को लगता था परिवार सुरक्षित है, बस यही काफी है। एक बार धनपत नागपुर से जल्दी लौटे। ट्रक में खराबी आ गई थी। रात के कोई 9 बजे घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। कमला ने खोला। चेहरे पर घबराहट थी। हरकचंद अंदर बैठे थे। माहौल अजीब था। धनपत को कुछ समझ नहीं आया उस रात। पर अगले दिन पड़ोसी राम खेलावन ने धीरे से बताया, भाई, तुम जब बाहर रहते हो तब घर में जो होता है वो ठीक नहीं है। धनपत के हाथ कांपने लगे। उन्होंने राम खेलावन का कंधा पकड़ा। साफ बोलो। जो सुना वो जिंदगी भर नहीं भूल सके। उनकी अपनी पत्नी और उनके सगे बड़े भाई के बीच सालों से कुछ चल रहा था। पूरे गांव को पता था, सिर्फ धनपत को नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा बाहर रहते थे, कमाते रहते थे, देते रहते थे। उस रात धनपत ट्रक लेकर निकल गए। कहीं नहीं जाना था, बस बैठे रहे हाईवे के किनारे घंटों, स्टीयरिंग पर माथा टिकाए। रोना चाहते थे पर आंसू नहीं आए। बस एक सवाल घूमता रहा दिमाग में, मैंने क्या कमी छोड़ी थी? सुबह की पहली रोशनी आई तो धनपत ने एक काम किया। ट्रक से उतरे और सड़क किनारे जो एक पत्थर पड़ा था उस पर बैठ गए। बस बैठे रहे, आसमान देखते रहे। और तभी एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ पलट दिया। एक बुजुर्ग आदमी उधर से गुजर रहे थे, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। उन्होंने धनपत को देखा, रुके और बस इतना कहा, भाई, अंदर से टूटे हुए लग रहे हो। कभी ब्रह्मा कुमारीज गए हो? धनपत ने पहले तो मना किया, पर बुजुर्ग ने कोई जोर नहीं डाला। बस एक पर्चा दिया और चले गए। 3 दिन वो पर्चा ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ा रहा। चौथे दिन धनपत सतना के सेवा केंद्र पहुंचे। सफेद दीवारें, सफेद कपड़े और एक ऐसी खामोशी जो अजीब नहीं बल्कि अपनी सी लगती थी। भाई ने बड़े इत्मीनान से बैठाया, पानी दिया, पूछा, क्या हुआ? धनपत ने सब बताया। भाई ने सुना, बीच में एक बार भी नहीं रोका। फिर बोले, कोर्स करोगे? कोई जल्दी नहीं, जब मन हो, जितना हो। धनपत ने कोर्स किया अपनी रफ्तार से 8 दिनों में। हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई दबाव नहीं था, कोई घड़ी नहीं देख रहा था। एक दिन राजयोग सिखाया। धनपत ने सोचा, आंखें बंद करनी होंगी, मंत्र जपने होंगे
पर भाई ने कहा, नहीं, आंखें खुली रखो, अपने आप को एक आत्मा समझो, एक छोटी सी रोशनी इस माथे के बीच में, और उस शिव बाबा से जुड़ो जो परम धाम में है, वो भी रोशनी का एक बिंदु। धनपत को पहले अटपटा लगा, पर जब बैठे, आंखें खुली, मन शांत, तो पहली बार महीनों में उन्हें लगा जैसे कोई उनके साथ है, कोई जो सच में साथ है। और फिर मुरली में एक दिन बाबा के शब्द सुने। बाबा कहते हैं, जो दूसरों ने तुम्हारे साथ किया वो उनका कर्म है, तुम उसका बोझ क्यों उठा रहे हो? तुम आत्मा हो, हल्के रहो। धनपत रुक गए, वो लाइन कहीं गहरे उतर गई। धीरे धीरे एक छोटी आदत बनी। हर सुबह ट्रक चलाने से पहले 5 मिनट बस बैठना, खुद को आत्मा समझना, शिव बाबा से जुड़ना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस एक खामोश रिश्ता। गुस्सा आता था अब भी, हरक चंद का चेहरा याद आता था तो हाथ भिंच जाते थे। पर अब धनपत एक पल के लिए रुकते थे, और वो एक पल सब कुछ बदल देता था। बाबा कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं होती, क्षमा वो ताकत है जो सिर्फ उसके पास होती है जिसने खुद को आत्मा जान लिया हो। उस दिन धनपत ने पहली बार जाना, जो उनके साथ हुआ वो धोखा था, पर उनकी आत्मा धोखा नहीं खाई। वो तो अब भी साफ थी, बस उन्हें खुद ये देखना था। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, किसी एक इंसान को यह भेजो जो अभी बहुत अकेला है, जिसने सबके लिए जिया और बदले में सिर्फ दर्द पाया। उसे शायद इसी एक कहानी की जरूरत हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, इस कहानी में कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। तुम्हारा एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है।